फ्लूटेड लुक की वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लुक देती है। अब आप नेट पे जब भी सर्च करेंगे, पिंटरेस्ट में देखेंगे, लेटेस्ट ट्रेंडी मॉडर्न वार्डरोब का आप टाइप करेंगे तो इस तरह की फ्लूटेड वार्डरोब आपको जरूर दिखेगा। अब इस फ्लूटेड वार्डरोब के लुक को अचीव करना है तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है कि फ्लूटेड वार्डरोब बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल मार्केट में मिल जाता है या किस किस तरह का फ्लूटेड वार्डरोब लुक हम अचीव कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, उसकी कुछ लिमिटेशंस और उसके कुछ फ़ायदे, ये भी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। फ्लूटेड वार्डरोब शटर बनाने के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो तरीका है वो है फ्लूटेड लेमिनेट। जी हाँ दोस्तों, आजकल फ्लूटेड लेमिनेट लगभग सभी ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल है और डिफरेंट फिनिशेस में अवेलेबल है। फिर चाहे वो प्लेन सॉलिड कलर हो, स्टोन कलर हो, वुडन कलर हो, सभी तरह के कलर्स के अंदर और मैट और इवन हाई ग्लोस फिनिश, दोनों ही तरह की फिनिश में फ्लूटेड लेमिनेट मिल जाती है। बहुत ही वाइब्रेंट कलर रहते हैं, वैरायटी ऑफ कलर रहते हैं, तो आसानी से किसी भी थीम के अकॉर्डिंग हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कॉस्टिंग जैसा कि मैंने बताया कॉस्ट इफेक्टिव है, लगभग 1500 रुपये 1800 रुपये शीट से लेके 2500-3000 रुपये तक की शीट की कॉस्ट में आ जाती है। 8x4 की जनरली लेमिनेट शीट मार्केट में मिल जाती है। फ्लूटेड लेमिनेट जो कि 1 mm में आती है, चाहे वो फ्लूट्स हो या लोवर्स हो, 1 mm के अंदर उसके जो अप एंड डाउन से अपेक्षाकृत कम दिखते हैं और ज़्यादा 3D विजुलाइज करने के लिए, 3D इफेक्ट देने के लिए आजकल 1.5 mm थिकनेस में भी इस तरह की फ्लूटेड लेमिनेट शीट आने लगी है। नो डाउट कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, इस तरह की शीट्स लगभग 3000 से लेकर 4000 रुपये तक के बीच की आती है, बट उसमें और ज़्यादा हमें प्रीमियम लुक आएगा, तो इस तरह की लेमिनेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर लिमिटेशंस की बात की जाए तो पहली लिमिटेशंस तो दोस्तों यह है कि इसको जब हम कट कर रहे हैं तो एजेस पे से चिपिंग होने की समस्या आ सकती है, क्योंकि फ्लूट अप एंड डाउन रहते हैं, तो कटिंग करने के लिए आपको एकदम नया ब्लेड और शार्प ब्लेड काम में लेना है। ये आप कारपेंटर को स्पेशली बोल दीजिए। चिपिंग की समस्या नॉर्मल लेमिनेट की अपेक्षा इस तरह की शीट्स में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। लेमिनेट से जस्ट अपर कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो फ्लूटेड एक्रिलिक भी मार्केट में आ गई है। एक्रिलिक जैसा कि आप जानते हैं और ज़्यादा मिरर फिनिश वाला लुक उसका रहता है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लुक देता है और ज़्यादा प्रीमियम फील वो देती है। उसके अंदर भी फ्लूटेड एक्रिलिक आने लगी है जो डिफरेंट कलर्स के अंदर, शेड्स के अंदर अवेलेबल है। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो दोस्तों इस तरह की फ्लूटेड एक्रिलिक लगभग 4500 रुपये से लेके 6000 रुपये पर शीट की कॉस्ट में मिल जाती है और आप इसको लगाकर अपने किचन हो या फिर बेडरूम हो, वार्डरोब के शटर्स हो, सभी का लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फ्लूट और लूवर्स वाला दे सकते हैं। हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने फ्लूटेड लेमिनेट भी बताया था, इसके लगाने के लिए चिपिंग की समस्या हो सकती है, तो एक्रिलिक तो वैसे ही एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, लगाने के लिए उसको बहुत स्किल्ड कारपेंटर चाहिए, कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो फिनिशिंग से लगाए ताकि आपका ओवरऑल लुक अचीव हो। फ्लूटेड लेमिनेट और फ्लूटेड एक्रिलिक दोनों में ही अगर आप हैंडल्स लगाने जा रहे हैं तो या तो आप एज प्रोफाइल हैंडल्स काम में लीजिए। यदि आप फ्रंट शटर पे हैंडल लगाने जा रहे हैं तो उसका जो डाउन पार्ट है शीट्स का, वहाँ पे आप हैंडल कसिएगा, क्योंकि अप पार्ट पे आपने हैंडल कसा तो वहाँ पर क्रैक होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं फ्लूटेड लुक या फिर लोअर्स लुक वार्डरोब के शटर का अचीव करने के लिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फ्लूटेड विनियर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने विनियर की प्लेन विनियर के बारे में सुना होगा जो कि वुडन थीम में अलग अलग शेड्स में आती है, फिर चाहे वो मैनमेड विनियर हो या फिर वो नेचुरल विनियर हो। आजकल फ्लूटेड विनियर भी मार्केट में कुछ कंपनियां बनाने लगी है। प्रीमियम लुक रहता है, पॉलिश होने के बाद और ज़्यादा एक्स्ट्रा लग्जरी लुक देती है और फ्लूट होने के कारण आपके फ्लूटेड शटर को भी अचीव कर देती है, तो फ्लूटेड विनियर भी आप लगा सकते हैं। कॉस्टिंग की बात की जाए तो अप्रोक्स 6000 रुपये पर शीट से अधिक की कीमत में ही अच्छी क्वालिटी की विनियर आपको मिलेगी। डिफरेंट रेडी टू यूज़ चारकोल पैनल, फ्लूटेड पैनल भी मार्केट में मिल गए हैं जो कि 8x2 की साइज के साथ साथ 8x4 की साइज में भी आते हैं। इनको यूज़ करके भी आप अपने वार्डरोब शटर का फ्लूटेड लुक अचीव कर सकते हैं। अब फ्लूट्स में भी इसके अंदर डिफरेंट फ्लूट्स आ गए हैं। कोई लहर टाइप का फ्लूट्स भी मार्केट में आने लगा है, छोटे माइक्रो फ्लूट्स भी आते हैं, मीडियम फ्लूट्स भी आते हैं और बड़े लूवर्स लुक में भी इस तरह के पैनल्स आते हैं। इनको आप पूरा कंप्लीटली भी वार्डरोब पे यूज़ कर सकते हैं या आप लेमिनेट के साथ कॉम्बिनेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने इंटीरियर के दौरान किस तरह की डिज़ाइन को ऑप्ट किया है। तो ये रेडी टू यूज़ होने के कारण इस पर किसी भी तरह की फिनिश की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर चिपकाते टाइम क्रैक होना, बबल होना, इस तरह की समस्याएं भी जैसा कि लेमिनेट में आ सकती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। लगभग मार्केट में कॉस्ट की बात की जाए तो इस तरह के पैनल 8x2 के पैनल लगभग आप समझे 2500-3000 रुपये की कॉस्ट में, और 8x4 के पैनल लगभग 5000-4500 रुपये की कॉस्ट में मिल जाते हैं। ड्यूको पेंट कराकर भी आप अपने वार्डरोब शटर का लुक फ्लूटेड बना सकते हैं। इसके अंदर बेस जो ब्लॉक बोर्ड रहता है उसके ऊपर हमारे HDHMR जो फ्लूट्स कटिंग वाले रहते हैं उसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर ड्यूको पेंट कराना पड़ेगा ताकि आपको ओवरऑल वार्डरोब का फ्लूटेड लुक अचीव हो। पर ये जो प्रोसेस है थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि अपने आप में ड्यूको पेंट में भी लगभग 250 से लेकर 400 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा मिनिमम आता ही आता है। उसके बाद आपको ब्लॉक बोर्ड के ऊपर HDHMR भी लगाना पड़ेगा। अब आगे लगा रहे हैं तो पीछे बैलेंसिंग करने के लिए भी आपको एक HDHMR देना पड़ेगा ताकि शटर बेंडिंग टेंडेंसी कम रहे। तो थोड़ा कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट मतलब प्रोसेस है। उसके बाद क्या है कि ड्यूको करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर अगर आप चाहते हैं कि ड्यूको आपके लिए बेस्ट है, आपके इंटीरियर को मैच करता है, तो आप करा सकते हो और अपने फ्लूटेड पैनल वाला लुक अचीव कर सकते हैं। फ्लूटेड ग्लास को यूज़ करके भी आप अपने फ्लूटेड पैटर्न वाले शटर के अचीव कर सकते हैं। जनरली वार्डरोब का शटर अगर आप प्रोफाइल को यूज़ करके बना रहे हैं तो बीच में आप नॉर्मल ग्लास की जगह 5mm टिंटेड फ्लूटेड ग्लास यूज़ करिए, जो कि अप्रोक्स 100 रुपये कॉस्टिंग में मार्केट में मिल जाता है। इससे आप अपने वार्डरोब के लुक को इन्हेंस कर सकते हैं, लोवर्स वाला फ्लूटेड वाला पैनल वाला लुक दे सकते हैं। वुडन रिप लगाकर भी आप अपने वार्डरोब के शटर को फ्लूटेड लुक दे सकते हैं। इसके अंदर करना क्या है, बेस ब्लॉक बोर्ड पर आपको वुडन रिप लगानी है डिफरेंट गैप देकर। उसके बाद चाहें तो आप इस पे स्प्रे पेंट करा सकते हैं, ब्रश पेंट करा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर ड्यूको पेंट करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। बट वुडन रिप काम में लेकर भी आप अपने वार्डरोब के शटर को फ्लूटेड दे सकते हैं। आजकल वॉल पहनने के लिए जो वॉल मोल्डिंग्स आ गई है उसमें भी सर्कुलर, हाफ सर्कुलर वॉल मोल्डिंग्स आ गई है। कुछ लोग इनको भी यूज़ करके फ्लूटेड लोअर्स वाला लुक वार्डरोब का शटर का दे देते हैं। इसको चाहे तो वो स्ट्रेट काम में लेते हैं, या फिर थोड़ा सा टिल्टेड काम में लेते हैं, या फिर अन्य डिजाइन्स में काम में लेते हैं। पर वॉल मोल्डिंग्स यूज़ करके भी फ्लूटेड पैनल वाले शटर्स का लुक अचीव किया जा सकता है। फ्लूटेड पैनल वाले लुक वार्डरोब का अचीव करने के लिए इस तरह के स्लेट्स लुक वाला वार्डरोब शटर काफ़ी ज़्यादा चलन में है। और मैं कहूँ तो इनिशियली चलता भी यही था, अब ये प्रोडक्ट लेमिनेट हुआ, चारकोल हुआ, अब बाद में आए। पहले इस तरह के क्लासिकल थीम में स्लेट्स वाले शटर ही चलते थे। अभी भी कई जगह पे इस तरह के शटर बनाए जाते हैं। अब इस तरह के शटर्स को बनाने के लिए एक तो स्किल्ड लेबर चाहिए, पेशेंस से वो काम करे, क्योंकि इसको पूरा बॉर्डर बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि बीच में उसको जो स्पेस उसने छोड़ा है उसमें मार्किंग करनी पड़ेगी। वुडन रिप को पूरा चारों तरफ से स्मूथ करना पड़ेगा और एक निश्चित गैप में टिल्टेड पोजीशन में वुडन रिप को लगाना पड़ेगा। इस तरह से पूरा शटर तैयार होता है। उसके बाद इस पर लेमिनेट किया जाता है, फिर विनियर लगाई जाती है, फिर ड्यूको पेंट किया जाता है। बट अल्टीमेटली लगने के बाद ये बहुत ही रिच लुक देता है। इस स्लेट्स वाले फ्लूटेड पैनल वाले वार्डरोब शटर में केवल एक ही लिमिटेशन है कि इसके अंदर डस्ट डट जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये अंदर से ओपन रहता है। पर फायदा ये है कि अंदर से फ्रेशनेस रहेगी, एयर पास होती रहेगी, तो बिल्कुल फ्रेश आपकी वार्डरोब रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन में आप लगा रहे हैं जहाँ पे कि डस्ट डट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो अंदर की शायद आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि फ्रंट से तो आपका स्लेट्स वाला लुक आ जाए और अंदर ग्लास होने के कारण डस्ट डट अंदर वार्डरोब के अंदर नहीं जाए। तो इस तरह से भी आप अपने वार्डरोब का शटर बना सकते हैं। दोस्तों, वार्डरोब के फ्लूटेड लुक को अचीव करने के लिए ओवरऑल बजट आपका क्या है, इसको ध्यान में रखकर भी ही आपको अपने जो रॉ मटेरियल है उसका चूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास लेबर की पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वार्डरोब डिज़ाइन आपने क्या लिया है, रूम का ओवरऑल थीम क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रख के फ्लूटेड वार्डरोब शटर्स का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। और आप चाहते हैं कि आपकी ड्रीम वार्डरोब हम आपके लिए डिज़ाइन करें, आपका ड्रीम रूम आपके लिए हम डिज़ाइन करें, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जरूर आप कॉन्टैक्ट करिएगा। आज का वीडियो आपने पूरा हमारे साथ देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।